हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर में। तो कैसे आप सभी लोग दोस्तों, आशा करते उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग करंट अफेयर के पूरे 12 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप लोग क्लास को एंड तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सॉल्व करिएगा, ठीक है। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो करंट अफेयर के होते हैं आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, वहां पे करंट अफेयर के क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखें यहाँ पे पूछा गया है कि हाल ही में गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट इंक पर किस देश ने $47 मिलियन का जुर्माना लगाया है। तो इसके लिए याद रखना दोस्तों, देश की एकाधिकार विरोध निगरानी संस्था ने कहा है कि एक रूसी आंदोलन ने वीडियो होस्टिंग बाजार में अपनी प्रमुख स्थिति के कथित दुरुपयोग पर पहले जुर्माना भरने में विफल रहने के लिए अल्फाबेट में गूगल पर $4 मिलियन का जुर्माना लगाया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन रूस जो है ये क्या है आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, पूछा है हाल ही में किसने RAW हिटमैन नामक पुस्तक लिखी है। तो इसके लिए याद रखिएगा, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट लकी लकी विस्ट जो है जीवन पर लकी विस्ट के जीवन पर किताब रॉ हिटमैन लिखी गई है। यानी कि यहाँ पे आपका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों, S हसैन जैदी का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, पूछा है कि हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर MD एंड CEO कौन बने हैं। तो इसके लिए याद रखना कि रोहित जावा ने FMCG प्रमुख हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकार के रूप में कार्यभार को संभाला है, ठीक है। तो यहाँ पे रोहित जावा जो है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर, पूछा है कि हाल ही में WEF द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि विश्व आर्थिक मंच में ने भारत को अपने एनर्जी ट्रांजिशन सूचकांक में वैश्विक स्तर पर 67वें स्थान पर रखा है। कहने का मतलब स्विट्जरलैंड यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है। तो यहाँ पे आपको सी नंबर का ऑप्शन सही करना है। MIT का नाम यहाँ पे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या पूछा है कि हाल ही में कहाँ नए हाई कोर्ट परिसर की आधारशिला रखी गई है दोस्तों। तो इसके लिए याद रखना कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने जम्मू में एक उच्च न्यायालय परिसर की आधारशिला रखी है। यानी कि यहाँ पे जम्मू और कश्मीर जो है आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसने चैंपियंस 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसके लिए याद रखना नरेंद्र मोदी का नाम, नरेंद्र मोदी यहाँ पे आपके राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पूछा हाल ही में सरकार ने पशु चिकित्सा दवाओं के लिए NOC देने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है। तो दोस्तों इसके लिए याद रखना कि मत्स्य पालन, पशुपालन और आपका डेयरी मंत्रालय ने नंदी पोर्टल के लॉन्च के साथ एक चिकित्सा दवाओं पर टीके के लिए नियामक अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कहने का मतलब यहाँ पे नंदी पोर्टल, सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पूछा है हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो इसके लिए याद रखिएगा कहाँ पे किया जाएगा। तो दोस्तों फुटबॉल की विश्व नियामक संस्था फीफा ने कहा कि 2023 क्लब विश्व कप सऊदी अरब के शहर जेदा में होगा। यानी कि यहाँ पे आपका बी नंबर का ऑप्शन सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को WCC क्रिकेट सीमित में शामिल किया गया है। तो इसके लिए आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 10 में राइट आंसर जो होगा दोस्तों आपका डी नंबर का ऑप्शन, मतलब कि आपका हीथर नाइट हो गया, झूलम गोस्वामी, ENO मार्गन, यानी पूरे सही हैं। डी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि आपका हाल ही में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 मिला हुआ है। तो यहाँ पे याद रखना प्रतिभाशाली लेखिका प्रिया AS को उनके उपन्यास
पेरुमाझाले कुंजी थालुक या फिर आप द चिल्ड्रन ई नेर्वे द विदर्ड के लिए मलयालम भाषा में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमिक बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यानी कि यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। प्रिया एस एस क्या है आपका सही जवाब है। ठीक है, प्रिया एस यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है कि विश्व यूएएफओ दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये आपका 2 जुलाई को मनाया जाता है। सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज की क्लास में आपके पूरे 12 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तब तो सभी को थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। बाकी सभी को थैंक यू।